आदेश। सभी नाथ भक्तों को आदेश। मैं अभिषेक नाथ महाराज। देवी देवता को दिए हुए वचन टूट जाते तो उससे क्या साधक को मिली हुई सिद्धि चली जाती है और देवी देवताओं की कृपा जो प्राप्त हुई हुई रहती है वो भी उनकी कृपा नाराज होकर चले जाते हुए। आज इस वीडियो में पूरी जानकारी बता दी जाएगी। आपको वीडियो जो है पूरा देखना है, तब जाके आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9512096479, ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए जिस किसी साधक को मंत्र जाप में भी असफलता मिल रही है, साधना में मार्गदर्शन देने वाला कोई मिल नहीं रहा है, तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हो। आपको वहाँ पे संपूर्ण जानकारी बता दी जाएगी कैसे क्या करना है। वहाँ पे आपका जो प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर आपको व्हाट्सएप के जरिए मिल जाएगा। देवी देवताओं को दिए हुए वचन टूट जाने से साधक को कौन सी चीज प्राप्त हुई चली जाती है, उससे देवी देवता जो है नाराज भी हो जाते। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। वीडियो जो है आपको पूरा देखना है, तब जाके आपको पता चलेगा। साधक जो रहता है उन्होंने गुरु धारण करके वचन लिया है। बात जो है 3 चीज़ों पे आती है, यानी कि गुरु धारण करके आपने वचन लिया है, या खुद अपनी मर्जी से वचन लिया है बिना गुरु के अपने वचन लिए, या साधना में खाली अपने वचन लिए। ये तीनों का जो प्रश्नों का उत्तर है वो अलग अलग है। सब स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा, जिससे आपको पता चल जाए और आपके दिमाग में भी बैठ जाए। और किसी को पता नहीं चले तो आप व्हाट्सएप के जरिए मुझसे पूछ सकते हो। खाली मैसेज करना है, कॉल करके परेशान नहीं करना है, मैसेज से आप बातचीत कर सकते हो। अगर आपने साधना में वचन लिए, साधना आपने शुरू की है, आपने साधना में वचन लिए, 41 दिन के आपने साधना की, 21 दिन की साधना की, उस साधना में आपने वचन लिए, तो होता क्या है कि वचन आपने किस प्रकार लिए, सारे टॉपिक में यही चीज़ आती है। वचन अपने सिद्ध कौन से प्रकार के लिए, यानी वचन में आपने क्या शब्द निकाला है मुख में से, कौन से वचन लिए, जो तीनों स्टेप में ये आपको यही चीज़ मिलेगी। आपने वचन में क्या बोला है, अपने नियम क्या रखे, वो नियम को अगर आप तोड़, अभी चलो आपने वचन में ये बोल दिया कि मैं ऐसे ऐसे नियम करूँगा, वैसे ऐसे नियम रखूँगा, कोई स्त्री को खराब भाव से देखूंगा नहीं, कोई स्त्री को खराब नज़र से देखूंगा नहीं, मुख में से खराब वाणी नहीं निकालूंगा, अपशब्द मुख में से नहीं निकालूंगा, कम खाऊंगा और कम बोलूंगा, ऐसे आपने वचन रख दिए। चलो, अगर आपने इसमें से वचन, आपने इन वचनों में से आपने वचन कोई भी तोड़ देते हो, तो होता क्या है कि आप कितनी भी तप किया होगा या साधना में मंत्र जाप किया होगा, माला जो रहती है रुद्राक्ष की, वो माला का आपने जाप किया होगा, वो सारे फल प्राप्ति जो है वो बेकार चली जाती है। यानी कृपा तो रहती है, पर उतना देवी देवता नाराज हो जाते हैं। 90% यानी कि आपके ऊपर देवी देवता की अपार कृपा हो जाती है, पर आपने लास्ट स्टेज पे आके आप ऐसी अनहोनी कर देते हो, तो फिर देवती देवता नाराज हो जाते हैं। उनके गणों की भी कृपा बनी रहती है, पर जो मुख्य देवी देवता की आप साधना करते हो देवी देवता ही नाराज हो जाते हैं, तो फिर गण भी चले जाते हैं, यानी कि उनके जो शिष्य गण है वो भी चले जाते हैं। तो फिर मनाना कैसे? अगर आपने वचन तोड़ लिए तो क्या फटकार भी लग सकती है, सिद्धि भी चली जाती है। ज़्यादातर चीज़ों में ऐसा होता नहीं है। फटकार कब लगती है? अगर आपने वचन गुरु धारण करके करे होगे, गुरु की गद्दी पे आपने वचन लिए होगे, गुरु ने आपको वचन में ये बोल दिया कि जा बेटे तू ऐसा ऐसा करेगा, तो फिर आप फटकार देवी देवता की लग जाएगी। अगर आप वही वचन तोड़ देते हो तो आपको फिर देवी देवता की फटकार लग जाएगी। गुरु के नीचे रह के अपने गुरु के पास वचन लिए, गुरु को जो शब्द दिया है वो शब्द आप तोड़ देते हो, तो फिर आपको फटकार लग जाएगी, जिसमें आपको जो चीज़ गुरु की तरफ से प्राप्त हुई रहेगी, गुरु ने आपको जो चीज़ दी हुई रहेगी, वो भी चीज़ छीन ली जाती है। और ऊपर से आपके ऊपर जो देवी देवता की कृपा बनी रहती है वो तो चली ही जाती है।
तो फिर इंसान जो है भटकता रह जाता है, उसको कहीं रास्ता नहीं मिलता है, कहीं उसको जगह नहीं मिलती है, ना काम धंधे में, ना उनके संसार में सुख शांति प्राप्त होती है, ना कहीं, क्योंकि उनको देवी देवता की फटकार लग जाती है। तो फिर वो फटकार की काट कैसे करनी है या फटकार माप कैसे करनी है, बात उस पर भी आएगी। अब वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दी जाएगा, हो जाएगा तो इस वीडियो में ही आपको मैं बता दूंगा। अब आती है मेन, अपने खुद से आपने वचन लिए। आपको तो मैंने गुरु वचन के बारे में समझा दिया है, साधना में वचन लिए उसके बारे में अब बात आती है। खुद से वचन लिए हो गए हो मर्जी से, ना कोई गुरु धारण किया, ना कोई चीज प्राप्त की है, खाली किसी का वीडियो देख लिया यूट्यूब से, वो वीडियो देख के मैंने वचन ले लिए, तो फिर उसमें होता क्या है कि आपको तो कोई चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं है। ओके, साधना मार्ग कैसा है, तंत्र मार्ग कैसा है, तंत्र में मंत्र का जाप कैसे करते, कौन सी माला पे जाप करते हो, उसके बारे में आपको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं है, समझे। तो भी आपने वचन ले लिया है कि मैं ये साधना करूंगा, आप मुझे साथ दो ना, अगर मेरे से नियम टूटते हुए, ज़्यादातर भगत साधक लोग तपलीक कहाँ होते, उनको वचन लिए रहते ना वो भूल जाते, वचन जो लिए रहते ना वो भूल जाते, और खुद की मर्जी से जो वचन लेते बिना गुरु धारण किए, वो तो जीवन के बर्बादी का रास्ता खुद ही खोलते, क्योंकि वो वचन में क्या बोलते उन्हें नहीं पता रहता है, वचन में कौन सी चीज़ रहती है वो गुरु को पता रहती है, वचन कौन सी तरह दिए जाते, वचन कैसे दिए जाते, तंत्र मार्ग में और साधना मार्ग में हर एक चीज़ का रास्ता अलग अलग। मैं आपको ये भी बताता हूँ, हर एक चीज़ का रास्ता अलग अलग है इस चीज़ में, वो आपको गुरु बता सकते हैं। अगर आपने बिना गुरु को धारण किए वचन कोई चीज़ के लिए, तो फिर आपको पता रहने चाहिए और उस वचन पे टिके हुए रहने चाहिए। अगर आप वो वचन तोड़ देते हो तो आपके ऊपर देवी देवता नाराज भी हो सकते हैं, या कोई चीज़ की फटकार भी लग सकती है, आपने जो चीज़ प्राप्त की है मंत्र जाप करके। ज़्यादातर पब्लिक को क्या है, वो पता नहीं रहता है कि हम वचन कैसे लिए जाते, वचन गुरु की गद्दी पे गुरु वचन दिलवाते और गुरु ही वचन देते, गुरु के मुख से वचन लिए जाते, खुद की मर्जी से कभी वचन लिए नहीं जाते। ये चीज हर साधक को पता हुई रहनी चाहिए, समझे। खुद की मर्जी से कभी कोई चीज का कार्य करना नहीं है, घर की काटने करनी है, ना किसी के गुरु आपको आदेश करते जा बेटा ऐसा कार्य कर, तभी आपको कभी कार्य करना है। तंत्र मार्ग में भी अगर आपको गुरु ने चेता दिया है, चेतावनी दे दी है कि ये कार्य नहीं करना है, आपको समझा दिया है कि ये चीज़ का कार्य नहीं करना है आपको, तो फिर वो करना नहीं है। जब तक गुरु आदेश करते हैं तब तक वो करना ही नहीं है आपको, जब गुरु आदेश करेंगे तभी आपको चीज़ का कार्य करना है। जा बेटा तू ये कार्य अब कर, तब जाके वो चीज़ का कार्य करना है जो चीज़ की मना की थी पहले, समझे। मैं आपको हर चीज़ में एक ही चीज़ समझाता हूँ, पूरी गोपनीय चीज़ के बारे में, गुरु ज्ञान के बारे में चीज़ें समझाता हूँ, और साधना के मार्ग में चीज़ें समझाता हूँ। आपको यही चीज़ ज़्यादातर पब्लिक को और ये भी बता देते हैं, आपको यही चीज़ पता नहीं है तो फिर आप साधना में सफलता कैसे हो प्राप्त कर पाओगे। साधना के पहले वचन भी लिए जाते हो, गुरु के गद्दी पे लिए जाते हैं। अगर आप कोई वचन साधना शुरू करने तो फिर वचन लोगे तभी जल्दी आपको सफलता मिलती है, और वचन टूटते हैं आपके तो फिर आपको सफलता भी मिलेगी। पर एक चीज है वो वचन में अटकी हुई रहती है, समझे, वो जल्दी आपको प्राप्त होगी, समझे। तीनों चीज के बारे में आपको समझा दिया है मैंने। अगर आप वचन ऐसे लेते हो, अगर आपके वचन टूटते हो तो देवी देवता आपके ऊपर नाराज होते भी है, और आप वो सब आप देवी देवताओं के और आपके वचन के ऊपर निर्भर है,
समझे? आपने वचन कैसे लिए, कौन से वचन लिए, वो वचन आप तोड़ देते हो, बार बार आप तोड़ते हो, तो फिर देवी देवता तो नाराज हो गए। समझे? आपने चलो तब तब साधना, देव देवता के मंत्र जब बहुत सालों से कर रहे हो, तो फिर कोई साधक को फटकार लगती भी नहीं है, खाली नाराज हो जाते। कोई साधक के ऊपर फटकार भी लग जाती है और नाराज भी हो जाते, तब जाके उनके ऊपर कृपा थी पहले जैसी, वो कृपा भी प्राप्त होना बंद हो जाता है, उनके कार्य निकलना भी बंद हो जाता है। ज़्यादातर पब्लिक की दिक्कत यही चीज़ों में आती है, क्योंकि वो वचन तोड़ देते, वचन के बाहर चलते साधक और भगत। इसके लिए उनको ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। समझे? कभी भी आप वचन लेते हो, गुरु की गद्दी पे लो, गुरु के पास, गुरु जो वचन दिलवाते हो, वचन पे चलना है, गुरु वचन तोड़ना नहीं है आपको। अगर गुरु वचन आप तोड़ते हो तो फिर आपको इसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। समझे? अगर आप वचन पे चलते हो, गुरु के आदेशों पे चलते हो, आपको कोई चीज़ आपको परेशान भी नहीं करेगी, और देवी देवता की कृपा भी बनी रहेगी, गुरु की कृपा भी बनी रहेगी, आप गुरु के वचनों पे चलोगे तो। समझे? आदेश।